इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सुनील गोयल जी हैं, जो कि संयोजक हैं सहकारिता प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले सुनील गोयल जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मेरी तरफ से भी स्टार न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली सुमंगलमय हो, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाए, आप सभी लोग स्वस्थ और दीर्घायु हों। सर, जैसे दिवाली तो पूरे देश भर में मनाई जा रही है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं और भी अन्य देशों में भी जैसे मनाया जा रहा है। अमेरिका में भी जैसे दिवाली का जो स्पेशल दिन रखा गया, अवकाश का दिन, इस पर भी कुछ कहना चाहते हैं? सर, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, जिन्होंने विश्व के अंदर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक डंका बजाया है, जिन्होंने हमारे धर्म की विशेषताएं उन सब लोगों को बताई हैं जो आज हिंदू धर्म को मान रहे हैं। और विज्ञान भी हमारे सनातन धर्म को मानता है और वो समझ गया है कि हर चीज़ की पीछे हमारा एक लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण होता है हर त्यौहार को मनाने का। इसलिए विश्व भर के अंदर आज दिवाली मनाई जा रही है और दिवाली के अंदर यूएसए में छुट्टी रखी गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिवाली स्पेशल आप क्या करने जा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो दिवाली एज यूजुअल ट्रेडिशनल मनाई जाती है, सभी अपने मित्रगणों को, परिवारजनों को, राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों को दीपावली की शुभकामनाएं देने का पूरा पिछले 3-4 दिन से लगातार सिलसिला चल रहा है। और सभी लोग इस बार दिवाली पर बड़े हर्षोल्लासित हैं और ख़ास तौर से दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के अंदर बहुत बेचैनी है, उछल कूद है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, वैसे क्या लगता है आपको, हरियाणा के चुनाव को देखते हुए दिल्ली में कुछ इसका प्रभाव पड़ रहा था? देखिए, हरियाणा के अंदर जो भी सर्वे दिखाए गए थे वो ऐसे सर्वे थे जहाँ ऐसे क्षेत्रों से लिए गए थे जो हरियाणा में दबंग लोग रहते हैं। दबंग लोगों से डरने की वजह से लोगों ने वहाँ पर चैनल पे सच नहीं बोला, जबकि सच ये था कि वहाँ के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश हैं, उसकी नीतियों से बहुत खुश हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ युवाओं को बहुत बड़े स्तर पे रोज़गार मिले हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पर्ची सिस्टम के। मैं पर्ची सिस्टम इसलिए कह रहा हूँ, हरियाणा में बहुत मशहूर है पर्ची सिस्टम कि वहाँ पर पैसों का लेन देन चलता था, पर्ची दी जाती थी पैसे लेकर और उस पर्ची से नौकरियाँ मिला करती थी। पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर कि लोगों को सीधे रोज़गार मिले हैं। उन्हें जब लेटर आया अपॉइंटमेंट का तो पता लगा कि मुझे नौकरी लग गई है। ये बहुत ही अच्छा है और पूरे देश के अंदर ऐसा ही होना चाहिए। सुनील जी, जब से आपने सहकारिता प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी संभाली है, आपने प्रदेश में भी काफ़ी बड़ा एक भव्य कार्यक्रम किया था, उसके बाद से किस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या योजना है आगे के लिए? देखिए, विगत दिनों में दिल्ली प्रदेश कार्यालय में सहकारिता प्रकोष्ठ के द्वारा एक सभी टीसी सोसाइटीज़ और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बुलाकर इनवाइट करके एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए थे और लोगों ने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी थी और उन सभी समस्याओं को निदान करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी और वह कमेटी बहुत जल्द उस पर कार्य कर रही है और बहुत ही जल्द उसको क्रियान्वित करने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे हमारा सहकारिता प्रकोष्ठ एमसीडी के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे बहुत साल पहले एमसीडीज़ के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि जितनी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उसके हाउस टैक्स के अंदर 20% की छूट दी जाएगी। उसके बदले में एमसीडी वहाँ पर कोई काम नहीं करेगी, सारे काम उन्हें अपने आप करने पड़ेंगे ग्रुप हाउसिंग को। और ग्रुप हाउसिंग बात को समझ रही थी और बहुत अच्छी तरह कर रही थी। जब से आप पार्टी की सरकार एमसीडी में आई है, इन्होंने 20% की छूट ख़त्म कर दी है और साथ में जो एमसीडी अपना फंड्स वहाँ पे लगाती थी उसको भी लगाना बंद कर दिया है। यानी कि अब ना तो एमसीडी फंड देगी और ना 20% छूट मिलेगी। दोहरी मार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को लग रही है, जिसके विरोध में हम आगामी दिसंबर के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन एक सिविक सेंटर में करने जा रहे हैं। आपके नेतृत्व में होगा? जी, पूरे प्रदेश के नेतृत्व में होगा। वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में होगा। श्री अशोक ठाकुर जी जो हमारे सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं, उन सब के नेतृत्व में होगा। सर, अभी वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी कुछ दिन पहले जैसे दौरा किया जमुना घाट का, सर वहाँ पे उन्होंने डुबकी लगा के वहाँ का दौरा भी किया। कहीं ना कहीं उनकी तबीयत भी कहीं ना कहीं उनकी ख़राब हो गई थी, आरएमएल में वो एडमिट भी हुए थे। तो क्या कहना चाहते हैं इस जमुना घाट के बारे में? बड़ी शर्म का विषय है कि हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पिछले 12 वर्षों से 12 बार नहीं, कम से कम 1200 बार ये कह चुके होंगे कि मैं जमुना जी को साफ़ करूँगा, जमुना का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, साफ़ करके दिखाऊँगा। कोई काम नहीं करा। पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ बेईमानी के अलावा, अराजकता के अलावा और कोई काम नहीं हुआ। लूट मार हुई है, कोई भी एक ऐसा काम नहीं हुआ जिससे यहाँ की जनता अपने आप को भाग्यशाली समझे।
कि एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया था जो एक राजनीति में परिवर्तन करने आया था। इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा परिवर्तन किया गया राजनीति का कि भ्रष्टाचार की सभी चरम सीमाओं को लांघ गया। और आज जमुना जी इतनी गंदी है कि उसके अंदर 3-3 फुट के झाग उठ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने उसमें डुबकी लगाई, ये दिखाने के लिए कि इस पानी के अंदर क्या है, और उसके बाद वो बीमार पड़ गए। कई सारी बीमारियां उनको लगी जिससे वो अब जूझ रहे हैं और बहुत जल्द ठीक होकर हमारे पीछे कार्य अभी भी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से, लेकिन अभी थोड़े से स्वास्थ्य की उनको के प्रति चिंता है और बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा शर्म का विषय है हमारे लिए कि हमारे देश का, राज्य का मुख्यमंत्री एक छोटा सा काम जमुना जी में सफाई का, बहुत बड़ा एरिया नहीं आता दिल्ली के अंदर जमुना जी का, बहुत कम किलोमीटर का आता है, उसके बावजूद उस पर वो काम नहीं कर पाए। ये बड़ा शर्म का विषय है। पॉल्यूशन का भी लगातार आप देख रहे हैं, लगातार हर व्यक्ति इससे जूझ रहे हैं। आज बच्चे से लेके बड़े तक घर से हम निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा गले में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, कहीं ना कहीं हम खराश होती है। सर आप जाते हैं बाहर भी, तो इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पॉल्यूशन जो है वो इतना बड़ा इशू है दिल्ली के लिए कि दिल्ली में रहने वाले लोग आज अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते हैं, अस्वस्थ महसूस करते हैं। दिल्ली में रहने वाले को गर्व होना चाहिए कि मैं दिल्ली की स्टेट पूरे भारतवर्ष की राजधानी में रहता हूं, परंतु शर्म आती है कहते हुए कि यहाँ पर रहने वाले अधिकतर आदमी बीमार हैं और यहाँ रहना पसंद नहीं करते। सबकी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो दिल्ली में रह रहे हैं, और इसका कारण है यहाँ का पॉल्यूशन, कारण है यहाँ की आप पार्टी की सरकार, जिन्होंने पिछले 11-12 सालों में कुछ भी नहीं करा। इस हद तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि पॉल्यूशन के नाम पर अपने वॉलंटियर खड़े कर दिए जाते हैं रेड लाइट के ऊपर, और वो बताते रहते हैं कि आप इंजन ऑफ कीजिए, इंजन ऑन कीजिए, दैट्स ऑल, पॉल्यूशन हो गया। हिंदू के त्योहारों के ऊपर पटाखों पे बैन लगा दिया गया, पॉल्यूशन का इलाज हो गया। जबकि पॉल्यूशन फैलता है बाहर से, तो दूसरे राज्यों से गाड़ियाँ आती हैं डीजल की, उनसे फैलता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनसे कि फैलता है। सबसे बड़ा पराली का इशू है, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है, परंतु इन्होंने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार इसकी जिम्मेदार है। और अब पंजाब के अंदर जब इनकी अपनी सरकार आ गई तो भी पराली पर कुछ भी ना करने की इन्होंने ठान रखी है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पराली के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया है कि चलान करो इनके, उन चलान का भी ये विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। तो इससे जनता में क्या मैसेज आ रहा था इसमें आने वाले समय में? देखिए, जनता सब समझ रही है, सब समझ गई है। पंजाब की जनता में विरोध उठना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं बहुत जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और दिल्ली की जनता आने वाले नए वर्ष में आप पार्टी को बहुत मजा दिखाएगी, भारी बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात सुनील कुमार गोयल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।